हेलो एवरीवन, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पाथफाइंडर से क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम 1 to 90 सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 देन x बिलोंग्स टू, एंड यहाँ पे फिर आपके पास चार ऑप्शन है, -1 to 1, 0 to 2, -2 to 2 या फिर 1 to 2। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें से x के वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे निकालते हैं रूट्स किसी भी इक्वेशन के? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बट यहाँ पे देख लो स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा रखा है, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे? नहीं स्प्लिट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट यूज करके निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो -b क्या आएगा? b आएगा -2 मींस +2 प्लस माइनस रूट डी। डी है b स्क्वायर, डी होता है b स्क्वायर, डी का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4, a है 1 और c साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2a। तो 2, अब a की वैल्यू 1 है तो 1 ही रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रैकेट से हम 2 को ले सकते हैं कॉमन, सॉरी 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर जब ये जो 4 है ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा। और फिर इन दोनों को, चलो मैं आपको पूरा ही करके दिखा देती हूँ, बट आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई हम एक ही स्टेप पे, आप दो स्टेप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मे बी किसी को ना पता हो, इसलिए मैं इसको पूरा ही बता रही हूँ। तो यहाँ से 2 कॉमन आके कॉमन निकलेगा और फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये 1 प्लस माइनस, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल तो मतलब कॉस थीटा। तो ये हमारी वैल्यू आई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट है, एक तो है 1 माइनस कॉस थीटा, एक है 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू की बात करते हैं तो देखो मिनिमम वैल्यू होती है कॉस थीटा की -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो पहले अगर हम इसको -1 रखते हैं यहाँ पे, देखो अब अगर हमने रखा -1 तो एट -1 पे क्या होगा, ये +1 मतलब 2 आ जाएगा, और ये -1 रखने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट अगर मैं वैल्यू रखती हूँ +1, अगर हमने रखी +1 तो 1, अब ये माइनस एज इट इज, इसकी जगह आएगा +1। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी जगह +1 रखती हूँ तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2। तो आप अगर देख रहे हैं तो दोनों सी हमारी जो वैल्यूज आई है वो क्या आ रही है, वो 0 से 2 के बीच ही आ रही है, 0 से 2। तो हमारा कौन सा इंटरवल, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है, इसकी ना एक डायरेक्ट हमारे पास रूल्स या प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, वो भी है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है आप अपने इसमें उसको नोट्स में नोट कर सकते हैं अगर मैंने नहीं लिखवाई है तो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास जैसे इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स अगर क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, तो वहां पे क्या बोला है कि अब इक्वेशन हो गई चेंज, अब इसके हमें रूट्स चेक करने। तो एक प्रॉपर्टी ना डायरेक्ट होती है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके रूट्स है अल्फा बीटा, उसी तरह से अगर रूट्स अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा कब होंगे, जब x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। मतलब जैसे ही हमारा x का इनवर्स हुआ, ठीक है, x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x, उसी तरह से हमारे जो रूट्स है वो भी रेसिप्रोकल हो गए। तो अगर हम इससे निकालते हैं तो देखो इससे ना ऐसे ही कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। बट अब हम प्रॉपर्टी के बाद इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है 1/x स्क्वायर p/x प्लस q इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ px और फिर इधर qx स्क्वायर। तो देखो कुछ रिजल्ट इसी टाइप का बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके रूट्स क्या हुए, 1/अल्फा और 1/बीटा। इसका ये आंसर है। और इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है और इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा है और इक्वेशन हो जाए चेंज, और चेंज किस तरह से हो, देखो बीच वाला सेम है, ठीक है, बस ए और सी की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हुई है। इसका मतलब है कि जो हमारे रूट्स है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जब इक्वेशन में सिर्फ ए और सी की वैल्यू आपस में हो जाए इंटरचेंज, ऐसी इक्वेशन में क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसका आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यहाँ पे हमारे पास बोला क्या है, इफ वन रूट इज n टाइम्स द अदर। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, n टाइम्स की अगर बात हो रही है, n टाइम्स की बात हो रही है, तो फॉर्मूला जो था वो मतलब प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, वो थी कि बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू, जो मैंने लिखवाया था वो ये था k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन k। ठीक है, और k यहाँ पे क्या था कि जितने टाइम्स बोला जाए। अब अगर हम इसमें बात करते तो यहाँ पे कितने टाइम्स बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला गया k टाइम्स, सॉरी n टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो b की जगह b ही है, तो b माइनस b का स्क्वायर इज b स्क्वायर अपॉन ac। ac की जगह पे देखो a और c ही है, तो ठीक है ac लिखेंगे। कितने टाइम्स बोला है, n टाइम्स, मतलब n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन
n, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो एन बी स्क्वायर n प्लस वन स्क्वायर ए सी। अब देखना किसी आंसर से मैच होता है क्या, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी से ये मैच हो रहा है। देखो एन बी स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर ए सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज डबल ऑफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये है। यहाँ पे हमें k की वैल्यू ऐसे डालनी है कि जो इनमें से मतलब इस इक्वेशन का कोई भी एक दो रूट निकलेंगे तो एक रूट इसका जो रूट निकलेगा उसका डबल होना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे कुछ वैल्यू डालनी है, तो हम इसको बेटर मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इसको करने का, यहाँ पे ऑलरेडी k के लिए 3 वैल्यू गिवन है ऑप्शन में, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इन्हीं को रख के देख लेते हैं। तो हम रख के देखते हैं किसको, पहले हम अगर हम 2 को रख के देखते, चलो 2 रखना या 1 रखो, या चलो 1 से स्टार्ट कर लेते। तो अगर हम 1 रखते तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसके कोई फैक्टर नहीं बन पा रहे, बट अगर हम वही डिस्क्रिमिनेंट मतलब श्रीधराचार्य रूल यूज करके लगाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4। ऑब्वियसली ये क्या इमेजिनरी रूट बन रहा है, ओके, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक बार मैं सेकंड ऑप्शन चेक करती हूँ, मे बी अगर सेकंड या थर्ड में से कोई मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर इसी पे वापस आऊंगे। देखो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ वो बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये इमेजिनरी टाइप कुछ बन रहा है और यहाँ पे बोला है डबल के लिए, इसका मतलब है कि ये इस ऑप्शन का अब यहाँ पे बन रहा है इमेजिनरी, तो मतलब इसका होना इसका इसका मतलब इसका ये आंसर होने के जो चांसेस है वो कम है। तो इसलिए पहले हम ना एक बार ये और ये चेक कर लेते हैं, अगर इनमें से कोई मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर इसको भी चेक करेंगे इमेजिनरी को ही। तो अब मैं -2 रख के देखती हूँ, तो -2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये जाएगा माइनस का 6, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट रूट्स की बात करते हैं तो इनके अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो इनके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे, देखो मैं इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे x3 और x -2, और अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके आएंगे x -2 और एक आएगा x प्लस 1, मतलब वैल्यू आ जाएगी 2 और 1, ठीक है। ये डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालते हैं ये मैं आपको जल्द ही एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बिना सोल्व किए बिना स्प्लिट किए कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, देखो ये तो 3 है, यहाँ से आया 2, तो ठीक है ये तो डबल नहीं है, बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 2 है ये 1 है, ठीक है। तो ये जो रूट है डबल हो गया, ठीक है। ये जो रूट है ये 2, ये इसका डबल है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन हमारा बी ही सही मिल गया। ये नहीं मिलता तो एक बार फिर 2 ये ऑप्शन सी चेक करते हैं। और मूव हम इस, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन में ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि यार इमेजिनरी वगैरह आए, बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते, बट चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनती है पहले एक बार आगे वाले चेक कर लो, उसमें फिर बाद में आओ अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 if the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0 are in the ratio m ratio n, इसके जो रूट्स है वो रेशियो में गिवन है, कौन सा रेशियो, m रेशियो n। तो इनमें से कोई एक रिलेशन है, बताना है कौन सा सही है। तो ये भी मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है। प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि बी स्क्वायर अपॉन ए सी, जब हमारे पास रूट्स रेशियो में होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू m प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन, ये एक प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन में b की जगह b ही है तो ठीक है बी स्क्वायर ही आएगा, ए सी की जगह भी ए सी है तो ये ही आएगा, ठीक है। रेशो भी m प्लस एन ही दिए हुए हैं, ओके, मतलब हमें तो फिर कुछ चेंज ही नहीं करना है, ये सेम ही रखे हुए। बट अगर चेंज करना होता तो यहाँ पे हो सकता है ना एबीसी की जगह कुछ और होता तो फिर हम यहाँ पुट कर दे, अगर रेशो एम एन की जगह कुछ और होता तो यहाँ पे हम पुट कर लेते, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, एम एन बी स्क्वायर और ए सी एम प्लस एन होल स्क्वायर। अब अगर देख लेते हैं इसमें से, देखो ये हमारे पास ये m लिखा हुआ है, तो एम एन बी स्क्वायर एम प्लस एन होल स्क्वायर नहीं है, तो ये तो अभी गलत है, ठीक है। अगर इसको देखते हैं एम एन बी स्क्वायर प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर ए सी, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 raised to the power 2x minus 2 raised to the power x minus 1 is 14, then find the value of x power x, ठीक है। तो ये x पावर x लिखा हुआ है, तो x की पावर x, बेसिकली हमें x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम x पावर x निकाल सकते हैं। तो पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले ना हम देखो हमारे पास लिखा, हम कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कॉमन वगैरह लेके कि भाई पावर सेम है ये वो, कॉमन लेके कर लो, ऐसे कर लो, बट हमें देखना है शॉर्ट, कि शॉर्ट छोटे से छोटा कैसे कर पाए, जल्दी से जल्दी कैसे कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर मैं मान लो भाई मैंने x की जगह रख दिया, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 माइनस 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो ये 13 ऑब्वियसली 14 नहीं बन पाएगा। अगर मैं पावर रख रही हूँ, मान लो मैंने रखा 2 पावर, अगर मैंने x की जगह पे रखा है 2, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस, और ये 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 14, है ना।
इसका मतलब हमें वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह 2, तो x की पावर x मीन्स 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अल्फा बीटा हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें फाइंड करनी है एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट हो इसका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो मैंने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई थी, बट प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी वो सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, कि भाई एक इक्वेशन है उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो दूसरी इक्वेशन के रूट्स बता दो, बट जो दूसरी के पूछे होते थे वो सिमेट्रिकल होते थे। मैंने उसमें काफी सारे एग्जांपल भी लिखवाए थे। सिमेट्रिकल मतलब जैसे 1 अपॉन अल्फा और दूसरा 1 अपॉन बीटा, या फिर 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 3 या और दूसरा 1 अपॉन 2 बीटा प्लस 3, मतलब जितने भी थे, या फिर अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2 या 3 या 4 जैसे कुछ भी, बट होते थे वो सिमेट्रिकली। बट यहाँ पे हम नोटिस करें यहाँ पे सिमेट्रिकल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको सिमेट्रिकल वाले मेथड से तो हम नहीं कर सकते। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि अगर ऐसे ना हो पाए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है पहली वाली, उसके रियल मतलब उसके रूट्स निकाल दो और इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रख के तब निकाल लो, ठीक है, कि क्या निकलेगी, यहाँ से अल्फा बीटा निकाल के इसमें रख दो और तब निकाल दो, मतलब इसके रूट्स ऑब्वियसली अगर अल्फा बीटा है तो हम यहाँ से उसको निकाल सकते हैं और इसमें डाल दो तो इसके रूट्स निकल जाएंगे, इक्वेशन बना लेंगे हम, ठीक है। बट हम वो भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके अल्फा बीटा निकल नहीं पाएंगे, ये एक प्रॉपर नंबर में इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम अल्फा बीटा को कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लेट क्या करेंगे, देखो लेट में यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी लेट कर सकती हूँ, तो मैं कोई बड़ा नंबर लेट नहीं करूंगी। उसका रीजन ये होगा, नंबर बड़ा लेट किया जाएगा तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, थोड़ी डिफिकल्ट होगी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगी, बट हम इसलिए हम छोटा नंबर लेट करेंगे, ठीक है। तो हम 0 1 कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो अगर मैं लेट कर लेती हूँ अल्फा को 0 और बीटा को कुछ भी, ठीक है, तो अल्फा को मैं 0 मतलब कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी एक रिस्क से बचना है, कि हो सकता है अगर मैं अल्फा को 0 लेट कर लूँ तो हो सकता है कहीं 1 अपॉन में 0 या कुछ भी ऐसा कुछ बन जाए, क्योंकि 0 का कुछ ना कुछ खतरा तो होता ही है ना, कि भाई 1 अपॉन 0 बन जाए तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी लेट करो तो 1 2 -1 2 -1 1 ऐसे ही लेट कर लिया करो, क्योंकि अगर 0 लेट करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हो, बट हो भी सकते हैं किसी में, ठीक है, जो मैं बाद में ही पता चलेगा। तो अगर अल्फा 1 है बीटा 2 है तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 3 और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा कितना 2। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इन रूट से क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब 3x और प्लस 2 मतलब प्रोडक्ट, तो ये इक्वेशन है। बट अगर हम इसकी ये वाली यहाँ से इक्वेशन बनाए, मतलब इस रूट्स वाली इक्वेशन बनाए, तो ये क्या बनेगी, तो इसके लिए 1 अपॉन अल्फा मतलब 1 प्लस 2 मतलब एक तो आ जाएगा 1/3, दूसरा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम आएगा 2, तो ये जगह 2 प्लस 1 मतलब 3/2, दूसरा रूट कितना है 3/2। अगर हम इससे इक्वेशन अब बनाएंगे तो क्या आएगी, इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस इनको अब प्लस करके सम करूंगा, क्या आएगा, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, फिर 2 + 9 मतलब 11/6 एक्स, और फिर प्लस में इनको ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 1/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये 6 है तो कितना आएगा 6x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आई हमारी इन रूट्स के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर्स में नहीं चाहिए, हमें अल्फाबेट्स में चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो ये जो होता है हमारे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ तो ए क्या है, कि ए बी सी में गिवन है ना, तो ए क्या है इसमें, ए है इसमें 1 और इसमें बी कितना है, बी इसमें है -3 और इसमें सी कितना गिवन है, सी इसमें गिवन है 2, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ गिवन है तो देखो ऑप्शन के साथ एक एक के साथ मैच करते हैं, ए इंटू बी मतलब -3, तो -3 होना चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं है तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये कर ए सी कर लेते हैं, ए सी मतलब 2 आना चाहिए, 2 भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये ऑप्शन बचा है, इसको देख लेते हैं तो कितना आएगा, बी सी मतलब दिस एंड दिस, तो -6 बन रहा है, ठीक है, 6 नहीं बट -6, चलो देखते हैं हो सकता है आगे कुछ हो जाए, तो -6x², फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, ओके प्लस लगा दे, फिर b² प्लस AC, तो b² 9 प्लस AC मतलब कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा 11x प्लस AB मतलब ये A ये B, तो कितना हुआ -3 इक्वल्स टू 0। बट हम एक चीज देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट साइन ऑपोजिट आ रहे हैं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेना, 6x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन बन गई। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मतलब डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c आर इन द फॉर्म k प्लस 1 अपॉन k एंड सेकंड k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, देन इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये अगर आपने ये पहला वाला क्वेश्चन किया है तो ये आपके लिए करना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इजी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भाई हमें ना तो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन थी ना रूट्स, तो हमने लेट कर लिया,
तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है लेट करने का, क्योंकि हमें एबीसी निकालना है ना। अगर हम लेट करके इक्वेशन को निकाल लेते हैं नंबर्स में तो हमारे पास एबीसी मिल जाएंगे, तो हम चेक कर सकते हैं फिर क्या गलत होगा क्या सही होगा। ठीक है, तो इसमें के को लेट कर लो, तो के को अगर मैं 0 लेट करती हूँ तो देखो 0 को लेट करने पे ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेगेटिव में अगर मैं -1 लेट करती हूँ ये नेगेटिव हो जाएगा, मैं नहीं करूँगी ऑब्वियसली, फिर मैं +1 कर लूँगी, इतना ज़्यादा सोचूंगी नहीं कि -2 पे पहुंचू, मुझे पता है कि +1 करने पे इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो के इक्वल्स टू अगर मैंने 1 लेट किया है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 अपॉन 1। ठीक है, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 2, तो ये हो गया। इक्वेशन क्या बनेगी, x² और इन दोनों का सम, इनका सम कितना आएगा, इनका सम आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2, 4 + 3 होगा 7/2 x। ठीक है, और प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन अभी आएगी 2x² - 7x + 3 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a + b + c का होल स्क्वायर, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, बट अभी हमारे पास हमें निकालना है a + b + c का होल स्क्वायर, बट आंसर हमें चाहिए a b c में। तो एक बार चेक कर लेते हैं a + b + c का होल स्क्वायर क्या आएगा। तो a की वैल्यू आई है यहाँ से, ये a है, ये b है, ये a ये b और ये है हमारे पास c। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं देखो 2 - 7 + 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 2 + 3 5। ठीक है, और 5 - 7 कितना आएगा, 5 - 7 कितना आ जाएगा, अच्छा ये ना 6 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, सॉरी ये 6 हो जाएगा एलसीएम के बाद। ठीक है, तो ये 6 आया, तो 6 ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो हमारे पास कितना आ चुका है, 1 आ गया। तो इससे आंसर आ रहा है 1। अब इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसको चेक कर लेते हैं, यही एबीसी की वैल्यू रख के। तो ऑप्शन हम कहाँ से 1 से चेक कर लेते हैं, फर्स्ट से देख लेते हैं फिर। तो बी का स्क्वायर, बी है हमारे पास 7 का स्क्वायर मतलब कि -49। उसके बाद -4, ए कितना है, ए है 2 और सी कितना है, सी है हमारे पास 6। ठीक है, 4 2 8, 8 6 है 48, तो ये कितना बन रहा है 48। तो इससे भी क्या आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है और इससे भी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर यही हो जाएगा। हमें नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उस पर जाने की कोई नीड नहीं है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2ax + b = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एट मोस्ट 2m। तो अभी देखो एक ही वर्ड समझ में आया मुझे अभी तक, वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके रूट्स को रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है, तो 100% इसकी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रोल होगा। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट कब होता है, जब d > 0 होता है, ये होती है रियल डिस्टिंक्ट की कंडीशन। तो ये कंडीशन अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो d कितना है, मतलब b² - 4ac, b हो गया 2a² मतलब 4a² - 4ac मतलब 4b, ये 0 हुआ। अब यहाँ से 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकालोगे तो a² - b² > 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये निकल चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी हम बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है क्या इसमें करना है क्या नहीं करना। आगे का पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि दे डिफर बाई एट मोस्ट 2, मतलब रूट्स का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 2 है। रूट्स ये होंगे, ये उनका रूट्स का होता है ये डिफरेंस, ये मैक्सिमम 2m है, मतलब या तो इनका जो डिफरेंस है वो 2m से छोटा है या फिर इक्वल है, क्योंकि एटमोस्ट बोला हुआ है। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास ना अल्फा माइनस सम, वो क्या कहते हैं इसको, डिफरेंस नहीं होता है, तो हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। जब स्क्वायर करेंगे और इसमें ना मॉड लगाने में फायदा है, क्योंकि हमें नहीं पता अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। ठीक है, हो सकता है अल्फा छोटा है तो फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए हमने इसमें मॉड लगा लिया। इसका अगर हम ऑल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 4m² आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर खोल देती हूँ तो क्या आता है, अल्फा² + बीटा² - 2 अल्फा बीटा अल्फा²। अब इसका तो मैंने वैसे फॉर्मूला कराया हुआ है, डायरेक्ट एक फॉर्मूले में लिखवाया हुआ था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, क्योंकि हमने ये सम और प्रोडक्ट में निकाला, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में या तो सम होता है या प्रोडक्ट होता है, डिफरेंस होता ही नहीं है। अब सम कितना है इसका, इसका सम है 2a² मतलब 4a², 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a² -4 अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा b, मतलब b का 4b। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4, तो क्या आएगा a² माइनस यहाँ पे बचेगा 20b और ये हो जाएगा m²। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बन रही है, मतलब जो इसका आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है। अब यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे देखो बोला भी है कि b का हमें और b का ही हमें इंटरवल बनाना है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा b², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या कर लोगे, इसको b का, क्योंकि मैं b की ही वैल्यू निकालनी है
तो हम ए को इधर भेज देते तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर लेस देन एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी बी है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में है इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एक बार अगर बी है नेगेटिव में तो हम एक काम कर लेते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन लिया जाएगा तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, तो ये बन जाएगा ऐसा, इनइक्वालिटी हो गई चेंज, तो ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी की वैल्यू, देखो यहाँ से क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो बी की वैल्यू है, अगर हम यहाँ से ये भी, यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी यहाँ से बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी ए स्क्वायर से छोटी, ए स्क्वायर से छोटी आएगी, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से बड़ी आएगी। ठीक है, मतलब अगर ये ए है, ये एक ए माइनस एम स्क्वायर है, इससे तो छोटी है, इससे बड़ी है, तो ये कहाँ पे है, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ए। ठीक है, और इसमें देखो ये ए इक्वल टू नहीं आएगा, ओनली राउंड ब्रैकेट है, और यहाँ पे इक्वल टू है, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच करे, ये क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि यहाँ पे भाई स्क्वायर ब्रैकेट आना है, क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन है, तो इक्वल टू वाली कंडीशन में ये वाला क्लोज ब्रैकेट आता है, और ओपन ब्रैकेट कब आता है, जब इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं होती। ये तो आएगा नहीं क्योंकि एम स्क्वायर में ये प्लस वाला है, मान ले नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। If ABC belongs to R and A plus B plus C equals to 0, then the quadratic equation this है। तो हमें बताना है इसके रूट कैसे होंगे, तो रूट के लिए हम D निकालते हैं। D होता है बी स्क्वायर, मतलब 3b स्क्वायर 9, 3b का स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास 4a, और C है कितना 2c, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 1632ac। ठीक है, तो बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इमेजिनरी आएगा, क्या आएगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं देखो इससे कर सकते हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं क्योंकि ए या सी के वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट हम यहाँ से डायरेक्ट बी की वैल्यू निकल जाएगी माइनस ए प्लस सी। तो जब माइनस ए प्लस सी रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा माइनस 32ac। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 32ac। देख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर 18ac और 32ac कितना आ जाएगा, 18ac और 32ac कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 4 8 4 14ac, ये आ जाएगा 14ac। अभी बट हम अभी भी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि भाई हो सकता है ये वैल्यूज कुछ इस तरह से हो कि ये बड़ा हो जाए, अगर ये टर्म बड़ी होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये बड़ी होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, हम एक काम कर, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होना चाहिए 2ac, एक्स्ट्रा है इसमें 7। ठीक है, तो एक काम बेस्ट क्या कर लेते हैं, 9c स्क्वायर माइनस 14ac, ये कितना बचेगा 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ से आया 7 कॉमन, जब 7 कॉमन आया तो a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac बचेगा, और ये बना 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना होगा 7a स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हुआ, कैसे रूट्स होंगे इसके, रियल, इसके रूट्स होंगे कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे वैसे, क्योंकि ओनली ग्रेटर देन 0 हमें इक्वल टू भी नहीं है। ठीक है, इक्वल टू भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 इसके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 1, अगर इस इक्वेशन का एक रूट 1 है तो हमें सेकंड रूट फाइंड करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि एक रूट गिवन है दूसरा रूट फाइंड करना है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक में, क्योंकि देखो भाई देखो अगर अल्फा प्लस बीटा से तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, बट अगर मैं ऐसा कर दूं प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सी इंटू ए, सी बाय ए, तो ये सी है, सी ए माइनस बी और अपॉन ए, ये ए वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, तो ये हुआ ए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक रूट इसका क्या है 1, तो इसमें से किसी को भी ले लो 1, या तो अल्फा या बीटा। ठीक है, मान लो अल्फा अगर 1 है तो बीटा, दूसरा रूट कितना हो जाएगा सी ए माइनस बी ए बी माइनस सी, कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन दिस वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13, इस इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को 17 ले लिया गया, किसकी जगह पे 13, मतलब गलती से 13 की जगह कोएफिशिएंट लिख दिया गया, कितना 17 इस इक्वेशन में, मतलब 17x, मतलब हमने ना सम यहाँ पे सम होता है तो सम को 17 लिख दिया गया गलती से। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, अभी आगे क्या होगा, आगे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया। अब लिखा 17 है, लेकिन लिखना क्या था, लिखना था 13। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि
एंड इट्स रूट वर -2 एंड -15, और अगर इसके रूट्स -2 और -15 थे तो ऐसे में बताइए रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन है मतलब जो ये वाली इक्वेशन है इसके रूट्स। तो भाई देखो अगर रूट्स है -2 और -15 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा कितना 30, तो ये हुआ कितना 30, तो अगर ये 30 है तो रूट्स तो भाई सिर्फ सम में ही तो गलती की है, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना दोनों का, ये भी 30 आएगा, तो ये हुआ 13, ये हुआ 30। अब इस इक्वेशन को करेंगे हम सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक, तो सॉल्व इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x, और ये x प्लस प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, और इसके आगे ये आ गया -3, ये आ गया -10, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -10 एंड -3। ठीक, मैं अभी पीछे भी एक क्वेश्चन में बोल के आई हूँ कि डायरेक्ट सॉल्व करना क्वाड्रेटिक मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मतलब जल्दी, नेक्स्ट में नहीं बट हाँ जल्दी मैं आपको वो वीडियो बताऊंगी कि हम डायरेक्ट किसी भी क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, एंड गामा डेल्टा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और गामा डेल्टा इसके रूट है, और बोला है अल्फा बीटा गामा लैम्डा किस डेल्टा किस में है, जीपी में, इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है, मतलब वैल्यू आगे आगे जाते हुए इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जीपी है तो ऑब्वियसली इनमें हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, जीपी का रिलेशन क्या होगा कि बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन गामा, ठीक है, मतलब इनके लिए हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे गामा अपॉन बीटा, डेल्टा अपॉन गामा, नेक्स्ट अपॉन डेल्टा, ये होता है, ठीक है, बट इन दोनों का और इन दोनों का आपस में हम इस तरह से निकालेंगे क्योंकि हमें इस वाले की नीड नहीं है इस वाले को लिखने की, ठीक। तो अभी क्या है कि हमें अगर अल्फा बीटा आ जाए और गामा डेल्टा आ जाए और अगर इनका रेशियो आ जाता है सेम, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला होगा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0, तो पहले हम इसमें से कोई वैल्यू रख के ट्राई कर लेते, देखते हैं, देख लेते हैं एक बार अल्फा बीटा कितना आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं पी की जगह पे, अगर हम रख लेते हैं 2, अगर हमने रखा पी की जगह पे 2, तो कितना आ जाएगा 2 + 1 3, तो मतलब हाँ ये इक्वेशन बन सकती है, इसके मतलब स्प्लिट हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, पी की जगह 2 के तो P2 वाला ऑप्शन हम मतलब ले सकते हैं अपने आंसर में। अब हमने लिया पी को, अगर मैं लिखती हूँ पी को 4, अगर मैंने पी को 4 भी ले लिया, अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इसके और इसके सही होने की पॉसिबिलिटी अभी है, ठीक है, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद 4 को अगर हम चेक करते तो 4, अगर 4 है तो सम करके, अगर हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सम करके 4 और प्लस करके 3 कभी नहीं बनता है, इसका मतलब ये और ये तो आएगा ही नहीं कि भाई ये तो कभी सम करके सॉरी प्रोडक्ट 4 और सम 3 कभी आता ही नहीं है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए, तो हमारा 2 वाला सही हो जाएगा। 2 से रूट्स कितने निकलेंगे, 2 से रूट्स आ जाएंगे x - 1 और x - 2, मतलब कि 1 और 2, तो अल्फा बीटा आ गए 1 2, तो अल्फा 1 और बीटा को हम ले लो 2, ठीक है, हम ऐसा ले सकते हैं। उसके बाद अब इस या तो ये सही आंसर है या फिर ये सही आंसर है। अब अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 है। अब क्यू को एक बार 16 रख के देख लेते हैं, 16 अगर 16 रखते देखो तो इसके फैक्टर्स अगर हम करना चाहेंगे तो क्या बनेंगे, एक्स माइनस इसके ना फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, इसके फैक्टर्स ही नहीं बन पाएंगे क्योंकि 16 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम सम करें तो 12 आ जाए और प्रोडक्ट करें तो 16 आ जाए, ऐसे नंबर्स नहीं है, ठीक है, इसके लिए ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन अपना चेक कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट ऑप्शन लग जाता है ये वाला तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो फिर हम इसको श्रीधराचार्य जो रूल है जो जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं एक बार उससे चेक करेंगे, क्योंकि जैसे नहीं निकल रहे तो वैसे निकलेंगे रूट्स, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बोला है वो बहुत रेयर होगा कि आपको इस तरह से रूट्स निकालना है, वो उस मेथड से निकले, आपके डायरेक्ट इस सिंपल से निकल जाते, तो पहले आप ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सारे ऑप्शन चेक कर लेना, देन आप उस फॉर्मूले पे उस वाले तरीके पे मूव करना। तो अगर हम रख देते हैं यहाँ पे 13 32, तो क्या कोई ऐसे नंबर है जिनको सम करे तो 12 आए, होते हैं 8 + 4, लेकिन क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे 32 आएगा, आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने जीपी वगैरह चेक भी नहीं करी, करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो पहले तो इसको प्रॉपर एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, और c को इधर ले आएंगे माइनस सी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम इसके रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स इसके क्या बोले हैं कि इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, और वो नीचे 1 है तो ऐसे ही रहने देंगे। प्रोडक्ट कितना होता है सी अपॉन ए, तो ये ए बी माइनस सी अपॉन 1 है तो
ठीक है 1। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमें चेक करने हैं। एक बार बस इसको प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा, फिर सी इधर ऑलरेडी रखा हुआ है तो प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हम इसके चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसके रूट्स जो भी होंगे, इसके रूट्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास a प्लस बी है, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसके अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो अल्फा ये सी अपॉन, मतलब ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस सी, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ए बी माइनस सी, और ये प्लस सी रख देना, ये दोनों कैंसिल, तो कितना है ए बी। अब सम आया है ए प्लस बी, प्रोडक्ट आया है ए बी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डेफिनेटली यही होगा ना कि एक तो हमारे पास जो रूट है वो ए है, और जो सेकंड रूट है वो क्या है बी, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें क्या है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका अगर एक रूट है, ठीक है, कोई रूट है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर इसका एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मान लो एक रूट है अल्फा, दूसरा है 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, तो हमें कौन सा करेक्ट होगा वो, तो भाई इसमें अगर हम करेक्ट देखना है तो देखो, अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते तो कितना आएगा 1, कितना होगा सी अपॉन ए, तो सी है और ए की जगह ए ही है। अब इसको ए को इधर भेजोगे तो ए अपॉन सी, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ए इक्वल्स टू सी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन 1 to 15। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 30। ये मैं इसमें बाकी सारे इसलिए नहीं कराई क्योंकि काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी, आपको शायद फिर देखने में भी पहले से डिमोटिवेशन फील होने लगेगी कि इतनी लंबी वीडियो देखनी है, ठीक है, तो बेटर है पहले हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेंगे, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी शायद कल सुबह ही अपलोड कर दूंगी।